नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक त्रिवेदी। शुरुआत हम बिहार से कर रहे हैं, जहां पर सोमवार को पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है और इसी के साथ अब दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जिन क्षेत्रों में होना है वहां पर सभी दल अपना जो दमखम है वो लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा में आज 7 विधानसभा में अलग अलग चुनावी सभा करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जया आक्रामक हो रहे हैं वो और जिस तरह से वो आपाक हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी छवि पर और उनकी अब तक की जिस तरह से उनका बर्ताव रहा है उस पर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, भीड़ में अगर कोई नारे लगा देता है लालू यादव के समर्थन में तो वो भड़क जाते हैं। यहाँ तक कि अब वो निजी हमलों पर भी उतर आए हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि जो 8-8, 9-9 बच्चे करते हैं क्या वो बिहार का विकास करेंगे। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हताशा उनके बयानों में झलक रही है। तो नालंदा में आज 7 यहाँ पर जनसभाएं करने जा रहे हैं। आपको बता दें नालंदा गृह जिला भी है नीतीश कुमार का, जहां दूसरे चरण में मतदान होना है। उनकी पहली सभा अस्थावा और आखिरी सभा बिहार शरीफ में होगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पहली सभा मधुबनी के राजनगर और दूसरी सभा पूर्वी चंपारण में होगी। और विपक्ष के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव 1 दर्जन सभा को संबोधित करेंगे और उनकी अधिकांश सभा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के विधानसभा क्षेत्रों में होगी। उनकी कुछ सभा शिवहर, सीतामढ़ी और अंत में वैशाली जिले में भी होगी। तो अमूमन जैसा कि हम बात कर रहे थे अदिति की शांत स्वभाव के माने जाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन इन दिनों चुनाव प्रचार के दौरान कई रैलियों में वो अपना आपा खो बैठे हैं। बिल्कुल, और तेजस्वी यादव और लालू यादव पर कड़े हमले वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कल हाजीपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए लालू यादव पर उनकी बेटियों के बहाने नीतीश कुमार ने हमला बोला। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लीजिए कैसा बिहार बनाना चाहते, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर नीतीश कुमार जो है मुद्दों से ज्यादा निजी हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट करते हुए पलटवार किया है। लिखा है कि आदरणीय नीतीश जी, मेरे बारे में कुछ भी अपशब्द कहें वो मेरे लिए आशीर्वचन है। नीतीश जी शारीरिक मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसलिए वो जो मन करे कुछ भी बोले। मैं उनकी हर बात को आशीर्वाद के रूप में ले रहा हूँ। इस बार बिहार ने ठान लिया है कि रोटी, रोजगार और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होगा। तो बड़ी अजीब सी बात है कि नीतीश कुमार जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वहां पर और इस बार वो चौथी बार मुख्यमंत्री पद के लिए मैदान में हैं और इस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाली। कम से कम इतने बड़े स्तर के नेता को ये सब शोभा नहीं देता। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस में कथित गैंगरेप और मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की बेंच फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि वो मामले की निगरानी करेगा या इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपेगा। साथ ही इस बात पर भी फैसला आएगा कि ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर किया जाए या नहीं। इस बात पर भी फैसला आएगा कि पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा केंद्रीय बलों को दी जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने इस मामले का ट्रायल दिल्ली में कराने की अपील की है और उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी पहले खतरा जताया था। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पुलिस कर्मियों को दाढ़ी रखने के लिए इजाजत लेनी होगी। सिख पुलिस कर्मियों के अलावा किसी और को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होगी। बागपत में सब इंस्पेक्टर इंतजार अली के दाढ़ी रखने पर विवाद के बाद योगी सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था। सिख धर्म के अलावा सभी पुलिस वालों को क्लीन शेव रहना होगा। धर्म के आधार पर या अस्थायी तौर पर बाल या दाढ़ी रखने के लिए पुलिसकर्मियों को अपने अधिकारी से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा स्पोर्ट शूज, सैंडल या चप्पल पहनने पर भी सख्त रोक के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान। कमाल, उत्तर प्रदेश में इस तरह का जो सर्कुलर ये निकल कर आया है, इसकी जरूरत आखिर सरकार को क्यों लगी? दूसरी बात, यहाँ पर जब एक
पुलिस रूल बुक होती है, क्या उसके हिसाब से पहले से चीजें नहीं चल रही थी, उसकी वजह से ये करना पड़ा है? नहीं, ऐसा है कि ये बहुत पुराना आदेश है और बहुत पुराना शासनादेश है जो वक्त वक्त पे उसको फिर से जारी किया जाता है। 2017 में उसको प्रिंट करने का ऑर्डर हुआ था कि ये सब इस तरह के जो शासनादेश हैं उसको किताब की शक्ल में प्रिंट कर दिया जाए ताकि वो अवेलेबल रहे एक बुकलेट फॉर्म में और एक प्रिंटेड फॉर्म में। तो अब क्योंकि ये अभी कंट्रोवर्सी हो गई है तो हो सकता है कि वो फिर से लोगों को याद दिलाने के लिए ये सर्कुलर जारी किया गया हो। लेकिन ये इन आदेशों में ये है कि आप सैंडल नहीं पहन सकते, चप्पल नहीं पहन सकते, जो एक यूनिफॉर्म फोर्स है उसके कुछ डिसिप्लिन है उसका पालन करना पड़ेगा। और अगर कुछ लोग धार्मिक आधार पे वक्ती तौर पे दाढ़ी रखना चाहते हैं, जैसे कई लोग नवरात्र में भी दाढ़ी बढ़ाते हैं, शेव नहीं करते, तो उसके लिए उनको इमीडिएट बॉस जो जिले का एसपी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप हमेशा दाढ़ी रखना चाहते हैं तो फिर आईजी लेवल के अधिकारी से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कर सकते हैं। तो ये आदेश पुराना है। माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ। संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगी कि क्या सिख समुदाय को एग्जेम्प्ट किया गया है, उसको इजाजत नहीं लेनी होगी? देखिए, ऐसा है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी इसके ऊपर आ चुका है कि जो सिख धर्म के बुनियादी सिद्धांत हैं उनमें केश रखना, दाढ़ी रखना जरूरी है। लेकिन इस्लाम के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो 5 हैं। एक ईश्वर में विश्वास करना, उसके पैगंबर मोहम्मद साहब में विश्वास करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना यानी दान देना। इसके ये 5 ही सिद्धांत हैं। इस्लाम में दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है और इस्लाम में शेव करने के ऊपर पाबंदी नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कह चुका है कि सिख समुदाय के लिए अलाउड है, लेकिन उसके अलावा किसी के लिए इसकी इजाजत नहीं है। बहुत शुक्रिया कमाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में अब दाढ़ी जो है वो पुलिस वालों को रखने की इजाजत नहीं है, सिर्फ सिख समुदाय को रखनी होगी और बाकी को अगर दाढ़ी बढ़ाना है तो इजाजत लेनी होगी। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, जहां पर बल्लभगढ़ में कॉलेज छात्रा की हत्या के आरोपी को पुलिस ने नूंह से गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा देकर बाहर निकली छात्रा को तौसीफ नाम के शख्स ने गोली मार दी थी और फिर कार से वो फरार हो गया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वारदात की, जब पहले तौसीफ ने उस युवती को अपनी कार में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की और जब वो नहीं मानी तो उसने वहीं पर उसे गोली मार दी। सिर में गोली मारी गई और वहीं पर वो लड़की की मौत भी हो गई। ये लड़की परीक्षा देकर बाहर निकली थी, तब ये घटना घटी। गेट के बाहर, कॉलेज के गेट के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें ये घटना कैद हो गई। जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ लिया गया, उसके साथ जो उसका दोस्त बताया जा रहा है उसकी भी तलाश यहाँ पर की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि पहली कोशिश इस आरोपी के जरिए की गई हो, एक तरफा प्यार का ये मामला बताया जा रहा है। और 2018 में भी इस लड़के ने लड़की को अपहरण करने की कोशिश की थी। आइए सुनते हैं लड़की के जो पिता हैं वो क्या कह रहे हैं। पेपर दे के आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। कौन था ये जो गाड़ी में बैठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। नाम जानते हैं आप उनके? हाँ जी, वो आसिफ लड़का था जी। कहाँ का है? तौसीफ। हाँ यार, निकिता तोमर लड़की थी, पेपर देने के लिए आई थी अग्रवाल कॉलेज में जी। हाँ, तो तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार दी। अभी मामला भी स्पष्ट होया नहीं है। कार्रवाई चल रही है। लड़की की स्थिति हमने अपनी टीम बना दी है, टीम में अभी उसको जल्दी ही राउंड अप कर लेंगे। लड़की की स्थिति की बात करें? हाँ, लड़की एक्सपायर हो चुकी है। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त है उन 5 खबरों को आप तक लाने का, जिसमें हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं और जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं उनमें वोट करके बताएं कि कौन सी खबर है जिसे आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो उन 5 खबरों पर डालते हैं नजर। पहली खबर, हरियाणा में कॉलेज के बाहर लड़की की सरेआम हत्या। नंबर 2 पर, यूपी में पुलिस वाले को दाढ़ी के लिए परमिशन जरूरी।
नंबर 3 पर बुजुर्गों के लिए भी कारगर है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। नंबर 4 पर चांद की सतह पर नासा को मिला पानी। और नंबर 5 यानी आखिरी पर चोट के चलते रोहित ऑस्ट्रेलिया दौरे से हुए बाहर। तो ये 5 खबरें हैं। एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए, बताइए कौन सी खबर आप ज्यादा विस्तार से देखना चाहते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।